दल जिंदाबाद। कि अगर आज हम उन कोई प्रयास नहीं करें तो आने वाली पीढ़ी हम ते कोसली, धिक्कार ली, गाली दे ली। उन बच्चों ते हम उत्तराखंड दल जिंदाबाद। यहाँ पे नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह का सहयोग आपने मुझे दिया, बहुत कम समय में बहुत अच्छा वोट मुझे यहां से मिला, ऐसा ही सभी पार्षद प्रत्याशियों के लिए और जो नगर पालिका अध्यक्ष लड़ेंगे उनके लिए यहां पे काम किया जाए। अभी बद्रीनाथ में उपचुनाव होने वाला है, उनका भी उत्साह बढ़ेगा। बच्ची राम मुनियाल जी वहां पे लड़ रहे हैं, हमारे वयोवृद्ध कार्यकर्ता, उनका उत्साह बढ़ेगा कि 14 बीघा क्षेत्र में इतना बढ़िया कार्यक्रम यहां पे हो रहा है। कि लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन अंततः हमारी जीत होगी, क्योंकि हम सही राह पे चल रहे हैं। बस भटकने की जरूरत नहीं है कि चुनाव हार गए, घर आके बैठ गए, हारने के बाद दोबारा खड़ा होना पड़ेगा और मजबूती से लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कमियां कहां छूट गई। कि जिस तरह से आप लोग संगठित यहां पे दिखाई दे रहे हैं, हमारी बहन उषा चौहान बहुत सक्रिय रहती है यहाँ पे, मीनाक्षी घड़ियाल जी आ रखी हैं, सबका नाम मैं जानता नहीं हूं, माफी चाहूंगा। सभी मातृशक्ति जो है आप पे विशेष दारोमदार है। गंगा जमुना हमारी है, गांव सूखे पड़े हैं, गंगा हमारी है और वो पानी हमको दिया, हमको बेचा जा रहा है उत्तराखंडियों को। और कितना बिल दिया जा रहा है, 30,000, 40,000, 50,000। बिजली हमारे क्षेत्र में, हमारे टीरी में, हमारी नदियों में बनाई जा रही है और हमको कितनी भारी भरकम रकम देनी पड़ रही है उस बिजली की। मैं बोल रही साथियों, अगर आपने उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत नहीं बनाया तो जैसे कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ कश्मीर के लोगों ने वहाँ हिंदू पंडितों को और लोगों को मार मार के भगाया वहां पर, ऐसे हमारा उत्तराखंड की दशा होने वाली है। साथियों 5 साल में देख लो आप, उत्तराखंड क्रांति दल को अगर आपने मजबूत नहीं बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल को आपने सहयोग नहीं दिया, उत्तराखंड पार्टी को आपने वोट नहीं दिया, उसको अपनी क्षेत्रीय पार्टी में नहीं बनाया, तो हमें बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। पिछले 24 वर्षों में इन राजनीतिक नेताओं की संपत्ति में सैकड़ों गुना वृद्धि हुई, जो इस आशंका को और अधिक मजबूत देती है कि राज्य में राजनीतिक नेतृत्व व ईमानदारी मौजूद नहीं है, जिसकी परिकल्पना राज्य निर्माण आंदोलन के समय की गई थी। आखिर राज्य किसके लिए बना? सरकार ने अपने शासन देश में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी कट ऑफ डेट 1985 मानी है, जबकि पूरे देश में यह कट ऑफ डेट 1950 है। उत्तराखंड में हमारे मूल निवास को खत्म करके स्थायी निवास की कुव्यवस्था को बनाए रखा। स्थायी निवास सिर्फ लाभ प्राप्त करने का साधन है। स्थायी निवास से केवल रोजगार एवं धन कमाया जा सकता है, समाज के साथ जीने मरने का नहीं। यह व्यवस्था उत्तराखंड राज्य बनने के पश्चात यहाँ के कुव्यवस्था तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने अपने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए की थी, किंतु वह चुनाव हार गए थे और स्थायी निवासी की यह कुव्यवस्था अब तक चली आ रही है, जिससे उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों को भारी चोट पहुंच रही है। क्योंकि ये राष्ट्र दल नहीं चाहते स्थानीय जनता क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को बढ़ावा दे। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हम उत्तराखंडी कितने सालों से मूल निवास और अपने प्रदेश एक सशक्त भूमि नहीं ला पा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की नीयत साफ है, ये कभी मूल निवास और भू कानून नहीं लाएंगे। हम पहाड़वासी मूर्ख बने बैठे हैं, ना हमें चिंता, ना हमारे नौजवान बेटी बेटियों को चिंता। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी जागो, समय है, नहीं तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। स्थायी निवास
मूल निवास का सामना नहीं कर सकता। अपनी माटी, अपना गांव, उससे प्रेम, यहाँ के समाज के जुड़ाव, सुख दुख सब मूल निवास की परिभाषा की व्यवस्था करते हैं, व्याख्या करते हैं। वही क्षेत्र हमेशा आगे बढ़ता है जहाँ के लोग क्षेत्र प्रेमी हों। लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने हमें दिखा दिया कि हम उत्तराखंडी लोग सरकार प्रेमी हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र प्रेम की भावना जब जागृत होती है जब अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड होता है। मैं सभी क्षेत्र प्रेमियों के निवेदन करता हूं कि देखिए अभी भी समय है, जाग जाइए। कहना चाहता हूं, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सोच कभी कमजोर मत पड़ना कि हम आप अकेले हैं, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हैं। कभी न कहो कि दिन अपने भी खराब हैं, समझ लो कि यह हम कांटों से घिरे गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठाए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। 2 अगस्त 1994 को स्वर्गीय बड़ोनी जी दगड़ जो 7 लोग छा अनशन पर बैठा वो वहाँ मेरा चाचा ससुर जी स्वर्गीय विष्णुदत्त बिंजोला जी छा। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात छिया कि जब तक ऊपर हिम्मत रहे वो तन मन धन से लड़ी और पहली कमजोर शायर वो एक बात उन मतलब पुले को सब इस्तेमाल कर और वह एक बात जब हालत खराब हो गया वो घर गए न तो उनका जो परिवार भी ताना देने और शरीर से भी और धन से भी और सबसे लाचार हुए गनो हर्जी गए ना वो तो कोई याद कर दो ना बलिदान तो कोई याद करे जान। उत्तराखंड राज्य आंदोलन बड़ी बड़ी खैर खैन हो पुलियाट में कभी डंडा खैन, कभी जेल गए, कभी भूखे रहन, तो कभी लुकिया रहन, तो कभी अनशन में रहन, कभी मीलों पैदल चले अपर दे तोड़ी गन और जब घर रहन तो कुटुंबदारी की झिड़कनी खाना रहन और अपन जीण भूल गए। स्वर्गीय बड़ोनी जी की सेना का ऊर्जावान क्रांतिकारी नायक स्वर्गीय बीडी बिंजोला जी आर्थिक और शारीरिक रूप से जब कमजोर हुए ना तो अपन गाँव चल गए। जब कह भगाना का दस्तावेज और उनका जो 2-4 रुपये था वो सब चुरा दे और कुल तड़े घटे सी रह गए अपने घर में। गरीबी और बीमारी से लड़ वो बेचारे सकला मन की उत्तराखंड राज्य की नींव में अपने अज्ञाल दे की पुलियाट में गुमनामी का अंधेरों में सदन को हर्ज गए। मैं अपना स्वर्गीय ससुर जी का याद करेगी उनकी ऊर्जा है और उनको त्याग है नमन कर दूं, वंदन कर दूं। तो हम नेता तो चले गए इधर उधर और हम दोनों वहीं छूट गए बेचारे। तो एक ट्रक में बैठ के आए थे और ट्रक वाले ने भी देवराग में रोक दिया। उसने कहा जाना है तुम्हें तो जाओ, नहीं मैं तो नहीं जा रहा बल्कि से आगे। तो अब मैंने सोचा कि बिंजोला जी के पास होगा कुछ धनिया पानी, उन्होंने सोचा नया लड़का है ठीक ठाक है इसके पास होगा धनिया पानी, व्यवस्था कुछ नहीं। तो देवराग में मेरी पहले की पहचान थी तो एक टीचर मिल गया मुझे। अरे मैंने कहा भाई तो कहा नेताजी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कहीं नहीं जा रहे, आज की व्यवस्था तो यही होगी कुछ ना कुछ। बोले कौन है? बापूजी। मैंने कहा ये भी हमारा संघर्षशील है। तो रात को बेचारे ने व्यवस्था कर दी, अपने कमरे में सोने खाने की व्यवस्था कर ही दी थी और सुबह तब हमने और तब मैं वो तो दोस्त था क्लासमेट था, उसे बोलने में शर्म भी के लगी। मैंने कहा यार हम इसी व्यवस्था का किराया भी दे दे। बिंजोला जी यहाँ घुमाने वाला रहते थे कहीं, शायद घुमाने वाला रहते थे कहीं, मुझे ध्यान आ गया घुमाने वाला बोलते थे, घुमाने वाला जाऊँगा। तो विष्णुदत्त बिंजोला जी को मैं जानता हूँ और बड़ा अच्छा संघर्ष रहा उनका। वो जब बड़ोनी जी के साथ हड़ताल में थे पौड़ी में तो कुछ महीनों तक तो गायब ही रहे, पता ही नहीं चला उनका विष्णुदत्त बिंजोला जी। दूसरी बात हम कोटद्वार गए, कोई कार्यक्रम था कोटद्वार में, तो कोटद्वार में तो मैंने कहा आज मैंने कहा विष्णु जी बिंजोला जी मैंने पवार जी की गाड़ी में बैठा दिया। मैंने कहा आज तुम इस गाड़ी को छोड़ के मैं जाना भाई। हम उस दिन देवप्रयाग में फंस गए थे, अब कहीं फंसना नहीं है। अब मैंने कहा गाड़ी तो बेचारे कहीं भी चले जाते थे, तो मैं इसीलिए बीच में मैंने रोक दिया कि विष्णुदत्त बिंजोला जी को मैं जानता हूँ। कदम नहीं उठे कि अगर आज हम उन कोई प्रयास नहीं करें तो आने वाली पीढ़ी हम ते कोसली धिकार ली गाली दे ली।
किले की आने वाली पीढ़ी हमारा जो बच्चा होला उन बच्चों ते हम कन प्रदेश देना चाहते। आज हम लोग ते एक इन दल को साथ देन पड़ लो जय दलन झलूसों में डंडा खैनी आंदोलन करनी भूखती सर रह की सड़कों पर रात बिता की जौन दिन नहीं देखी रात नहीं देखी जौन रूढ़ नहीं देखी हिंद नहीं देखी बस गाल नहीं देखी जय दलन और लोहड़ी की जो ये देवभूमि ये उत्तराखंड तक लेके आज हम उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद।